संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी तब मिले जयमाल। सारी बातें एक ही जगह आ गई कि भैया न तो बीड़ा बजाने से कुछ होगा, ना तपस्या करने से कुछ होगा, होगा तो विवाह करने से सब कुछ होगा। और इसी चक्कर में श्री नारद जी को लगा कि भैया तो याद कहां कैसे क्या होगा। तो उसके लिए श्री नारद जी को लगा कि मेरा सबसे बड़ा हितैषी कौन है, मेरा सबसे बड़ा प्रेमी कौन है। तो सबसे बड़े प्रेमी की तलाश में उनको लगा भगवान से बड़ा हितैषी मेरा कौन हो सकता है। ये एक बड़ी अच्छी बात है, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि सुख में भी भगवान के पास जाएं, दुख में भी भगवान के पास जाएं, किसी और के पास नहीं गए, उन्हीं के पास गए। हरि सन मांगो सुंदर ताई, होई जात गहो अति भाई। हरि सन मांगो सुंदर ताई, मैं हरि के पास जाऊंगा और सुंदरता उनसे मांगूंगा। अच्छा, भगवान शंकर के पास क्यों नहीं गए? शंकर जी हैं गुरु, और शंकर जी का जो स्वरूप है वो गौर वर्ण का है, गोरे रंग के हैं। लेकिन सुंदरता सबसे अधिक कहां है? वो विष्णु जी के पास है। एक भैया पीछे हैं जो वृंदावन में ही रहते हैं, कई लोग यहाँ के वृंदावन में रहते हैं। आप कभी भगवान विष्णु का या कृष्ण का दर्शन करने जाएंगे तो केवल वहां पर आंख ही दिखाई देती है, बाकी तो भगवान का स्वरूप बिल्कुल नीले रंग का है, श्याम रंग का है। लेकिन फिर भी उस स्वरूप को देखने के लिए पूरा विश्व पागल है, और पागल तो है ही, होना भी चाहिए। पूरा विश्व आकर्षित है भगवान के उस स्वरूप को देखने के लिए। एक विश्वास है, मोरे हित हरि सम नहीं को, सबसे बड़ा विश्वास है कि हरि के जैसा मेरा हितैषी कोई नहीं है। ओ एही अवसर सहाय सोई हो, इस अवसर में उनसे अधिक सहायता करने वाला कोई और नहीं है। नारद जी गए तो भगवान के पास, आगे की लीला भी क्या हुई वो श्रवण करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है कि हरि से ज्यादा हितैषी मेरा कोई नहीं है। भगवान को बुलाया, भगवान प्रकट हुए। पुत्र नारद अभी तो दर्शन करके गए थे, अभी तो कथा सुना करके गए थे अपनी, अब आप वापस क्यों और क्या चाहिए? एक चीज याद रखना, भगवान के हजार हजार स्वरूप हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरखा, भगवान विष्णु के हजार हजार स्वरूप हैं। और नारद जी ने कहा, प्रभु हमें अपना स्वरूप प्रदान कर दो, हमें अपना स्वरूप दे दीजिए। ये नहीं कहा कौन सा स्वरूप दीजिए, हमें केवल और केवल
अपना रूप दे दीजिए। बहुविध विनय कीन तेहि काला, प्रभु बिलो कि मुनि नयन जुड़ाने, होई काज हुए हरसाने। आप हमें अपना स्वरूप दीजिए। अच्छा, एक दोहा बड़ा सुंदर है रामचरितमानस जी का, जो आप सबको आता है, और वो दोहा कहा किसने है? श्री नारद जी ने। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सुपेगी दास मैं तोरा, करहूं सुपेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए करहूं सुबेग दास मैं तोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। जय विधि होए नाथ हित मोरा। ये नारद जी ने कह दिया। अच्छा, ये चौपाई कह दी तो इसका मतलब है कि अब आपको हमारे साथ वही व्यवहार करना जिससे हमारा भला हो। हमने स्वरूप मांगा। कोई छोटा बच्चा अपने पिता से कहे कि पिताश्री हमें स्कूटर चाहिए, और वो छोटा बच्चा 10 साल का हो, साथ में छोटा बच्चा ये भी कह दे पिताजी वही करना जिससे हमारा भला हो, तो पिताजी एक बात कहेंगे, बेटा स्कूटर तो तुमको दिलाएंगे, लेकिन अभी तुम 10 साल के हो, अभी 5 साल और रुक जाओ और फिर तुमको बढ़िया स्कूटर दिला देंगे। वही बात नारद जी ने कही कि प्रभु हमें अपना स्वरूप तो दीजिए, साथ में वो करिए जिससे हमारा कल्याण, मेरा हित। भगवान ने कहा, आप नारद के लिए कहा मन में कि तुम केवल हित चाहते हो। जेहि विधि हो यही परम हित। नारद जी ने कहा, प्रभु हमारा हित भी ध्यान रखना। जय विधि होए नाथ हित। हित थोड़ा सा शब्द है। जय विधि होए नाथ हित मोरा। भगवान ने कहा, अरे जब हमारे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है कि मुझे ही हित करना है, जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रसा हमार। नारद, अरे हित की बात तो तुमने बड़ी छोटी कह दी, अब मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा परम हित हो। और नारद, मेरे वचनों को सच सच मानना, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। अगर मैंने वचन दिया है तो मैं उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। कुपथ मांग रोज व्याकुल रोगी, वैद न देहि सुनहु मुनि जोगी। अच्छा, नारद जी ने कहा, हे योगी बिल्कुल चिंता मत करो, अब तो हमें चिंता करनी है। कोई बहुत बड़े रोग से ग्रसित हो व्यक्ति, और वो ये कह दे भैया हमको मृत्यु दे दो, तो डॉक्टर मृत्यु तो नहीं देगा ना, वो उसका पूरा का पूरा इलाज करने का प्रयास करेगा। माया विवश भय मुनि मूढ़ा। माया के कारण नारद जी की बुद्धि अपरिवर्तित है, बदल गई। समूजी नाही हर गिरा निगूढ़ा। नारायण की बात को समझ नहीं पाए।
आपको महाभारत का वो दृश्य याद होगा जिसमें युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं कृष्ण कि जब अश्वत्थामा के पिता पूछने आए कि कौन मारा गया, तो कह देना अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु हमको तो झूठ बोलना नहीं आता है। तो भगवान ने कहा सच भी बोल देना, मैंने मना थोड़ी किया है। अब वो अश्वत्थामा के लिए युधिष्ठिर जी से पूछने आए जब, तो बोले अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन सच बोलना था। तो बाद में ये भी कहा कि अश्वत्थामा तुम्हारा पुत्र नहीं है, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। तो जब तक कहा युधिष्ठिर जी ने अश्वत्थामा मारा गया, तब तक तो कोई बात नहीं, और जैसे ही आगे की बात कही कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, उसी से भगवान ने शंख बजा दिया। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु हमसे झूठ मत बुलवाओ। तो भगवान ने कहा झूठ बोलने के लिए कौन कह रहा है, अब बस आप ऐसे कहो बस, तुम मृषा न होए हमार। भगवान ने कहा वचन हमारा झूठा नहीं हो सकता। एक बात और, जब से नारद जी भगवान शंकर के पास से आए हैं, तो भगवान शंकर ने अपने 2 गणों को नारद जी के पीछे भेज दिया कि देख करके बताते रहना इसकी स्थिति क्या है। अब नारद जी ने भगवान का स्वरूप मिल गया, नारद जी को भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास है। यही सबसे बड़ी बात है, ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास ही सबसे बड़ी बात है। नारद जी को पूरा विश्वास है कि भगवान हमारा किसी प्रकार से अहित नहीं करेंगे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। भगवान ने अपना पूरा शरीर गले से लेकर के नीचे तक का अपने जैसा बना दिया, और जो मुख था उसी को वानर का बना दिया। भगवान पे इतना अधिक विश्वास है नारद जी को कि अपने मुख को दर्पण में देखने का विचार भी नहीं आया। जो 2 पीछे गण थे भगवान शंकर ने भेजे थे, उन्होंने कहा विवाह के लिए आप जा रहे हैं, अपना चेहरा तो देख लो। बोले क्या देखना, भगवान ने स्वरूप प्रदान किया है, और भगवान तो परम हित की बात कहते हैं। नारद जी ने स्वरूप तो देखा नहीं। अच्छा, जब गणों की बात उन्होंने नहीं सुनी, तो गणों ने पीछे से कहना शुरू किया कि अब तो बताओ किसी और के साथ विवाह नहीं होगा, होगा तो इन्हीं के साथ, इतना बढ़िया स्वरूप है। अब नारद जी को लगा कि अरे भाई दूसरा कोई तारीफ करे तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। बेचारे बड़े उदास हैं दोनों कह रहे हैं कि अब तो सारे राजा रीते जाएंगे। रीते का मतलब खाली आ जाएंगे, विवाह तो इन्हीं के साथ होगा। नारद जी को भी लगा कि नहीं, विवाह इन्हीं के साथ होगा। नारद जी के मन में भाव जगा, क्यों राजकुमारी को परेशान किया जाए, ऐसा करे सबसे पहली लाइन में पहली जगह बैठ जाए जा करके, और राजकुमारी हमको देखेगी, माला पहना देगी। लेकिन जब नारद जी का प्रवेश हुआ स्वयंवर में, तो वहां के राजा ने जब नारद जी को देखा तो बड़ी सुंदर घोषणा की कि इस स्वयंवर में देश देश के राजा आए हैं, राजकुमार आए हैं, और ऐसे राजा और राजकुमारों का स्वागत है। और इसी सभा में वानर भी आए हैं, उनका भी स्वागत है। अच्छा, नारद जी सुन रहे हैं कि वानर भी आए, देखा आसपास कि कौन वानर आया है। नारद जी को कोई नहीं दिखाई दिया।
तो नारद को लगा हो सकता है कोई बानर आया हो। मन में विचार किया, बताओ राजकुमारी का विवाह है, कितने कैसे कैसे लोग हैं, बानर तक चले आए विवाह करने के लिए। बताओ राजकुमारी किसी बंदर से विवाह करेगी क्या? मन में नारद जी सोच रहे हैं। अच्छा, नारद के मन का विचार वो दोनों को जान रहे हैं। उन्होंने फिर पीछे से कहा कि विवाह तो इन्हीं के साथ होगा। नारद जी और खुश हो गए। लेकिन वहां पर बैठे राजकुमारों ने जब नारद जी को देखा तो वो मन में विचार कर रहे हैं कि हे गणेश जी महाराज, हमारी सीट के आसपास ये ना बैठे, क्योंकि अगर हमारे आसपास ये बैठ गए तो राजकुमारी माला की तो बात छोड़ो, देखना पसंद नहीं करेगी। श्री नारद जी उस सभा की पहली ही लाइन में बैठ गए तो आसपास जितने राजा थे सारे निराश हो गए। बोले लगता है कि हमारा विवाह तो यहां, क्यों? क्योंकि वानर को देख करके कन्या कैसे मोहित होगी। अच्छा, राजकुमारी भी जो विश्व मोहिनी थी, वो जब माला लेकर के आई, जयमाल लेकर के आई, तो उनको लगा किधर से घूमना शुरू करें। तो जिधर नारद जी खड़े थे उधर की ओर देखा तो मन में भाव लगा इधर से नहीं शुरू करते। दूसरी तरफ राजकुमारी घूम गई। नारद जी को लगा कि श्याम सुंदर ने रूप हमको दिया है, लगता है राजकुमारी देख नहीं पाई। तो जिस रास्ते से राजकुमारी राजकुमारों को देख रही थी, नारद जी अंतर ध्यान होकर वहां पहुंचे। भाई रूप ही मांगा था, मायापुरी पहले से थी, तो मोहित होकर के वहां पहुंच गए। राजकुमारी ने इधर भी बानर को देखा, उधर भी देखा, तो थोड़ी गुस्सा आई। राजकुमारी तीसरी तरफ जब चली तो नारद को लगा हो सकता है देख ना पाई, एक बार और मुंह दिखा दे। वो तीसरी बार मुंह दिखाने के लिए नारद जी जब फिर वहां प्रकट हो गए तो विश्व मोहिनी ने भगवान से कहा, हे जगन्नाथ, मैं वानर का मुंह देख देख करके परेशान हो गई हूं, और मैं इतना परेशान हो गई हूं कि हे जगन्नाथ, अगर आप नहीं आए तो मैं इसी वानर को माला पहना दूंगा। इतना लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई। इंतजार की भी एक सीमा होती। तब तो भैया वहां पर भगवान प्रकट हो गए और लक्ष्मी जी उनके वामांग में बैठने वाली हैं। वो पहचान गई भगवान के स्वरूप को, भगवान को माला पहनाई, और शर्त यही थी कि राजकुमारी जिसको जयमाला पहना देगी उसी के साथ विवाह हो जाएगा। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। भगवान विष्णु आए, दुल्हन लेकर के चले गए और पूरे के पूरे समाज में निराशा हो गई कि बताइए ये वाला स्वयंवर भी व्यर्थ चला गया। लेकिन सारे राजाओं के पास तो ऑप्शन था कि कहीं न कहीं तो विवाह हो जाएगा। नारद जी कोई राजा थोड़ी ना थे, ये तो बाबा जी थे, और बाबा जी को कौन अपनी कन्या देगा। इनके मन में विचार आया, इतना सुंदर स्वरूप लेकर के आए थे फिर भी विवाह नहीं हुआ। तब तक पीछे जो वानर थे, जो भगवान शिव के गण थे, उन्होंने कहा, हरे तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहू जाई। अरे नाराज क्यों हो रहे हो नारद?
उदास क्यों हो रहे हो? अगर निराशा लग रही है तो अपना मुख तो देख लो जाकर के जल में, आप हैं कैसे? नारद जी ने क्रोध के वशीभूत होकर के जब जल में अपने चेहरे को देखा तो डर गए और ऐसा लगा ये कौन है जो यहां प्रकट हो रहा है, क्योंकि मैं तो हूं नहीं ऐसा। नारद ने अपने शरीर को छू करके देखा, हाथों को स्पर्श किया और विश्वास हो गया कि मैं ही हूं। और फिर एहसास हुआ कि वो राजकुमारी किसके साथ गई। भगवान का मन है, समझने में देर नहीं लगी। जो दो गणों ने मुख देखने के लिए कहा था, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसे हमई सो ले फल बहुरी हंसे मुनि को। हमारे ऊपर तुमने हंसा है, तुम दोनों कपटी और पापी हो, जाओ निशाचर हो जाओ। बड़ा क्रोध है नारद को। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। इतना क्रोध के वशीभूत नारद जी हैं कि उनके ओठ फड़फड़ा रहे हैं, शब्द कोई मुख से निकल नहीं रहा, कुछ कह नहीं पा रहे। संकल्प लिया, या तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा और या फिर बैकुंठनाथ को भयंकर श्राप दे दूंगा। दोनों स्थितियों में एक भी कर सकता हूं और श्राप देकर के प्राण भी त्याग सकता हूं। नारद जी क्रोध के वशीभूत होकर के चल पड़े। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सुई राजकुमारी। मध्य में ही जब भगवान विष्णु को श्राप देने के लिए चले तो बैकुंठ नहीं पहुंचे थे, बीच में ही मिल गए। और मिले तो एक घटना और घटी कि राजकुमारी भी साथ में थी और लक्ष्मी भी साथ में थी। अब तो नारद का क्रोध कई गुना बढ़ गया। क्रोध इस बात का कि हमारा एक भी विवाह नहीं होने दिया, तो आपका एक विवाह हो चुका था, वो एक और कर लाए। अब तो भैया नारद जी बड़े क्रोधित हैं। अच्छा, भगवान मुस्कुराते रहते हैं और सामने वाला क्रोधी हो, क्रोध में हो, और दूसरा व्यक्ति मुस्कुरा रहा हो तो क्रोध वाले का क्रोध और बढ़ जाता है। बोले मधुर, अब उसमें मधुर वचन कोई बोल दे, बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। अरे नारद पुत्र, कहाँ परेशान होकर के जा रहे हो? अब आप बताओ, ये शब्द कितने कठिन है नारद के लिए सहन कर पाना। सुनत बचन, क्रोध तो पहले ही था, उपजा अति क्रोधा, जो क्रोध था वो और उपजा, माया बस न रहा मन बोधा। भगवान विष्णु के कारण बोध नहीं रहा, शिव की माया के कारण पता ही नहीं चला कि मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है। पर संपदा सकऊं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट बिसेखी।
आप दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। इतना अंदर आपके ईर्षा है, क्रोध है, जलन है। अरे क्या क्या नहीं कहा नारद जी ने, सब कुछ कह डाला। बाबा का छंद ना बिगड़े इसलिए उन्होंने सीमित लाइनों में अपनी बात कही। शिव पुराण में तो बहुत कुछ कह डाला, यहां तक कि कह दिया कि समुद्र मंथन करवाया आपने, और जब उसमें विष निकला तो बाबा को दे दिया, भोलेनाथ को। कौस्तुभ मणि निकली तो स्वयं ले लिया, लक्ष्मी निकली तो स्वयं ले लिया, अमृत देवताओं को पिला दिया और मदिरा दैत्यों को पिला दी, और जो विष भोले बाबा को पिला दिया। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को कभी कुछ नहीं पूछा, और तुमको हम ढकई सब कुछ जानते हैं तुम्हारे बारे में हम सब कुछ जानते हैं, जानते हैं। अभी तक हम शांत थे, आज तक तुमने लोगों को पागल बनाया है हे विष्णु, लेकिन आज जो तुमने न्योता दिया है ना, निमंत्रण, गांव में न्योता बोलते हैं ना यहाँ की भाषा में, आज जो तुमने न्योता दिया है, अच्छी जगह बैन नहीं लिया है आपने। भले भवन अब बायन दीना, जो आपने बायन दिया है ना, बैना भेजा है ना, न्योता भेजा है ना, निमंत्रण दिया है ना, ये अब आपने ठीक नहीं किया। अब आपने असली जगह निमंत्रण आपने दिया है, अब आप समझिए क्या होगा आपके साथ। अच्छा, नारद गाली दे रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो नारद ने कहा, नारायण जो देना है श्राप वो तो हम बाद में देंगे, पहले ये बताओ मुस्कुरा क्यों रहे हो। भगवान ने कहा, विवाह के बाद सासें गाली दिया करती हैं, सालियां गाली दिया करती हैं, वहां सास ने गाली दी नहीं, साली ने गाली दी नहीं, उनकी भरपाई तुम कर रहे हो, तो हमें कोई कष्ट नहीं। विवाह के बाद गालियां मिलती हैं, वहां नहीं मिली तो यहां मिल रही है, इसलिए हम थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं। बंचो मोहि जवन धरि देहा, सुई तनु धरहु श्राप मम एहा। आपने जो मुझे श्राप दिया है, ऐसा जो आपने मुझे स्वरूप दिया है, मैं भी आपको श्राप देता हूं। मैं भी आपके प्रति कठिन वचन, दुर्वचन बोलता हूं। जिस प्रकार स्त्री के दुख में मैं दुखी हूं, एक समय ऐसा आएगा त्रेता में कि जब आप चित्रकूट से आगे पहुंचोगे और वहां पर माता का हरण होगा, तो जिस प्रकार आज मैं तड़प रहा हूं, बिलग रहा हूं, रो रहा हूं, आप भी अपनी पत्नी के प्रति प्रेम भाव हृदय में उजागर करते हुए रोएंगे, और आप संसार से सहायता मांगेंगे। और जब आप संसार से सहायता मांगेंगे तो संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष आपकी सहायता नहीं करेगा। आपकी सहायता मेरे ही वेशभूषा वाले, शकल वाले वानर ही करेंगे। और जब आप उनको बार बार देखोगे तब आपको एहसास होगा इस स्वरूप का। यही स्वरूप के लोग आपकी सहायता करेंगे जो कुरूपता आपने हमें प्रदान की है। ऐसा नारद जी ने श्राप दिया। भगवान शिव की माया जब वहां से हटी तब नारद जी को होश आया, हमने क्या कह दिया।